हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं एलईडी टीवी ट्रेनर विकेश आप लोगों का बीएस ऑटोमेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम जानेंगे कि हमारा जो एलईडी टीवी में पावर सप्लाई पाया जाता है वो पावर सप्लाई कैसे काम करता है और वो हमारा जो एसी इन होता है वो कहाँ कहाँ पे जाता है, कैसे काम करता है। इसमें एलईडी टीवी में जो होता है हमारे पावर सप्लाई से किस सेक्शन से कौन सा प्रॉब्लम बनता है हम उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहें अगर तो हमारे पास जो होता है, जैसे कि कोर्स की बात करें हम, तो हमारे पास जो होता है एलईडी टीवी का कोर्स हो गया, होम इन्वर्टर का कोर्स हो गया और एसी मैकेनिकल हो गया, एसी पीसीबी लेवल का जो होता है कोर्स कराया जाता है। इसके बाद हो जाता है बीएफडी, इसके बाद हो जाए एचएमआई हो गया, बीआरएफ हो गया, इन सब का कोर्स कराया जाता है। यदि आप लोग करने में इच्छुक हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। ठीक, तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पावर सप्लाई जो होता है क्या काम करता है कि इसमें एसी वोल्टेज इन होता है। अब जैसे कि जो हमारे घर में बिजली आती है वह जो होती है इसमें इन होता है। तो कहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कनेक्टर है, यहाँ पे जो होता है एक ट्रैक लाइन एक ट्रैक का न्यूट्रल का हो जाता है, तो हम लिख देते हैं एक लाइन एक न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आप पाएंगे 220 वोल्टेज जो होता है इन होता है। दोस्तों, हम साथ साथ आपको फॉल्ट भी गिनाते चलेंगे। तो अब जो होता है, क्योंकि जो होता है आपकी जो एसी वोल्टेज इन होना है तो एक केबल के माध्यम से होता है। तो कई बार ऐसे पाया जाता है कि आपका जो एलईडी टीवी डेड मिलता है, तो अगर एलईडी टीवी डेड मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो होता है बोर्ड से जो एसी वोल्टेज आ रहा होता है इसमें जो होता है हमारे केबल के जो होता है ख़राब होने से यहाँ पे जो होता है 220 वोल्टेज ना मिलने के कारण जिससे हमारा एलईडी टीवी डेड रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम केबल को जो होता है चेक ज़रूर करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमें 220 वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमारा केबल ओके है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से जो होता है आपको आगे बढ़ने के बाद आपको फ्यूज लगा हुआ देखने को मिलेगा। फ्यूज, तो यहाँ पे जो फ्यूज यूज होता है वो 3.15 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर तक का यूज होता है। कहने का मतलब ये फ्यूज जो होता है आपका सीरीज में लगा होता है और जो होता है ये सीरीज में लगा होता है। और इसकी एम्पियर की बात करें तो जो होता है 3.15 एम्पियर से लेकर के जो होता है 5 एम्पियर तक के यूज होता है, वो भी सीरीज में। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉइल लगा होता है। कॉइल जो होता है आपका ये भी सीरीज में यूज होता है, कॉइल पे पहुंचता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस बोर्ड में, अगर हम आपको दिखाना चाहें, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है तो देखिए यहाँ से कॉइल जो होता है 2 ट्रैक पे हो गया है। यहाँ से देखिए एक ट्रैक यहाँ से आया है, इधर से आया। चलिए हम इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो यहाँ पे जैसे हमारा कनेक्टर यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर आप ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि देखिए कनेक्टर यूज हुआ है। कनेक्टर के बाद यहाँ पे देखेंगे आप कनेक्टर यूज हुआ है। कनेक्टर से होते हुए जैसे देखेंगे अगर आप तो यहाँ से आपको यहाँ पे कॉइल लगा हुआ देखने को मिल रहा है। तो कॉइल जो होता है हमारा यहाँ पे 2 कॉइल यूज हुआ है, तो दोनों जो होता है हमारा सीरीज में यूज होता है। तो आगे बढ़ा जाता है। देखो कॉइल के बाद जो होता है एक टर्मिनल यहाँ पे, एक यहाँ पे देखो कैपेसिटर का जो होता है सिंबल बना हुआ है। तो आपको अगर इसमें दिखाना चाहें तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमारा कैपेसिटर लगा होता है। तो जो एनपीसी कैपेसिटर यहाँ पे यूज होता है, तो एनपीसी कैपेसिटर क्या काम करता है कि यह भी जो होता है हमारा पैरेलल में यूज होता है। यह कैपेसिटर जो होता है तो काम तो कई प्रकार करता है, जैसे सिग्नल को जो होता है या क्या करता है, हाई सिग्नल को जो होता है पास कर देता है, लो सिग्नल को रोक लेता है। इसके बाद बात करें हम, करंट को जो होता है स्टोर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे काम करता है। और जो होता है प्रोटेक्शन का, अगर यह सीरीज अगर यह पैरेलल में लगा होता है तो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे जो होता है पैरेलल में यूज हुआ होता है कि जैसे कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें
तो आपके एलईडी टीवी में 50 जो एसी में एलईडी टीवी में क्या जो एसी का फ्रीक्वेंसी चलता है वो 50 हर्ट्ज से लेकर के 60 हर्ट्ज तक के पाया जाता है। कितना फ्रीक्वेंसी पाया जाता है जो होता है 50 हर्ट्ज से लेकर के 60 हर्ट्ज तक के एलईडी टीवी में पाया जाता है या एसी में पाया जाता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया या वाईफाई फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इन सब का जो फ्रीक्वेंसी चलता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब क्या करता है कि इन सब को जो होता है यहाँ से पास कर देता है, जिससे वो जो होता है ग्राउंड हो जाता है। जैसे यहाँ से देख ये क्या करता है पास कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, फिर कॉइल लगा हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों कई कॉइल लगने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये फिल्टर कॉइल का काम क्या होता है, हम कॉइल के काम के बारे में जानते हैं। तो कॉइल जो होती है अगर सीरीज में होती है तो वह एसी को फिल्टर करने का करंट को फिल्टर करने का काम करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी को रोकता है और लो फ्रीक्वेंसी में पास कर देता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो आती है उसको रोक लेता है और लो फ्रीक्वेंसी में उसको पास कर देता है। तो यहाँ पे आपको कॉइल लगा हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको फिर एनपीसी कैपेसिटर लगा देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर कॉइल लगा हुआ देखने को मिलता है। तो अब एक कॉइल आपके जो होता है प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है EMI सेक्शन में। तो जहाँ पे यहाँ तक के जो होता है आपका EMI सेक्शन होता है। तो EMI सेक्शन में जो कॉइल लगा होता है ये एसी को फिल्टर करता है, तो जिससे नॉइज़ को कंट्रोल करता है, इन सब का जो होता है ये काम करता है। तो अगर EMI सेक्शन में जैसे कि हम अगर बात करें तो EMI सेक्शन से होने वाले प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एलईडी टीवी डेड मिलता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 220 वोल्टेज आ रहा है, इसके बाद आपका जैसे कि इसी में ही जो होता है आपका फ्यूज लगा हुआ है और जो होता है इसमें तो एमओवी नहीं लगा, एमओवी भी लगा होता है। इसके बाद हम बात करें तो एनपीसी कैपेसिटर लगा होता है। अगर मान लीजिए फ्यूज ओपन है तभी जो होता है सर्किट जो होता है ब्रेक हो जाएगा, या जो होता है आपका पैरेलल में जो कंपोनेंटल यूज हुए जैसे हमारा एमओवी हो गया या हमारा जो होता है एनपीसी कैपेसिटर है, अगर ये सब जैसे कि ब्रेक हो जाते हैं या हमारा शॉर्ट हो जाता है तो क्या करता है शॉर्ट होने के कारण सर्किट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, एडजा कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट होने से क्या करता है कि आपका यहाँ पे अभी जैसे दो ट्रैक जैसे कि जहाँ पे जुड़े जाते हैं, अब उस ट्रैक को जुड़ने से जो होता है हमारा आगे एम्पियर आता है। तो अब एम्पियर क्या करेगा उसको हटाने के लिए, अभी शॉर्टिंग का हटाने के लिए सारा वोल्टेज को भेज देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपका फ्यूज जो होता है जहाँ पे जैसे कि कोई मजबूत रस्सी बांध दें अगर हम उसको, या कोई भी मजबूत सामान ले लें, अगर उस पर हम जैसे कि कोई प्रेशर डालें तो ऐसा होगा कि जहाँ पे कमज़ोर पाएगा वहाँ से टूट जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि फ्यूज लगा होता है और जो होता है यहाँ पे सर्किट जो होती है थोड़ा ट्रैक जो होता है एक प्रकार का जो होता है ट्रैक का काम करने लगता है, तो ट्रैक मजबूत हो जाता है। तो मजबूत होने के यहाँ से ट्रैक मजबूत होता है तो फ्यूज जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो फ्यूज ओपन हो जाता है, जिससे आपका सर्किट जो होता है सेफ बच जाता है कि आपके आगे चल के जो होता है आपके बोर्ड में एलईडी टीवी में जो होता है प्रॉब्लम भारी प्रॉब्लम होने से आप जो होता है बचाने का काम करता है। ठीक है, कॉइल को भी चेक कर लेते हैं। अगर कॉइल जैसे कि हमारा कई बार क्या होता है कॉइल ही जो होता है बर्न हो गया होता है तो उससे भी जो होता है हमारे एलईडी टीवी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ से लेकर के ये जो होता है EMI सेक्शन, MI सेक्शन होता है जो कि एसी को फिल्टर करने का काम करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। 4 डायोड लगा करके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना होता है। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का काम क्या करता है कि ये जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो यूज होता है यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ से आ जाता है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे जैसे कि एनोड जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये 2 टर्मिनल एक पे कनेक्ट हैं और ये दोनों एक पे कनेक्ट हैं। तो अब ये क्या करता है, 1 मिनट,
जैसे आप देखेंगे कि इसमें जैसे एक ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एक बार एक क्या करेगा, नेगेटिव इधर पास करेगा और इधर ये वाला क्या करेगा, पॉजिटिव पास करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई आया ट्रैक को चेंज कर दिया, क्या किया, कोई आया और ट्रैक को चेंज कर दिया, जैसे कि ये वाला इससे कनेक्ट है। तो अब जब आप जैसे कि हमारा डायोड जो यूज होता है वो दो तरीके से यूज होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब हम सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई को एनोड की तरफ देते हैं तो वह कैथोड की तरफ पॉजिटिव सप्लाई को पास कर देता है। सेम उसी प्रकार से हम जब रिवर्स बायस में एसी या डीसी मतलब कुछ भी सप्लाई दें तो वो सिर्फ क्या करता है कि डीसी में जो होता है, एसी हो या डीसी हो, सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज को आगे भेजता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे यह जो होता है रिवर्स बायस में जो हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव पास करेगा। ये जो होता है आपका फॉरवर्ड बायस में यूज हुआ है तो ये यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज को पास करेगा। सेम इसी प्रकार से जो होता है इसका ट्रैक इससे कनेक्ट हो जाता है, इसका जो होता है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इधर से पॉजिटिव निकालता रहेगा और इधर से ये नेगेटिव निकालता रहेगा, जिससे आगे जा कर के ये दोनों नेगेटिव एक में कनेक्ट हो जाते हैं। जो नेगेटिव होता है यहाँ से ये जो होता है पॉजिटिव निकल रहा है तो इसका पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसका नेगेटिव इसका साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो होता है एक ट्रैक बन जाता है और नेगेटिव यहाँ से ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आगे बढ़ता है। तो पॉजिटिव जब आगे बढ़ता है तो आपको देखने को मिलेगा पीएफसी कॉइल। दोस्तों पीएफसी कॉइल इसमें यूज हुआ है। तो अब कई बार क्या होता है कि जो होता है हमारा बोर्ड कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे यहाँ बोर्ड जो होता है पीएफसी कॉइल का है कि नॉन पीएफसी कॉइल का है। तो दोस्तों अगर हम आपको बताना चाहें, यदि कैपेसिटर और जो होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का पॉजिटिव का जो होता है टर्मिनल एक दूसरे से बीप करता है तो हमारा नॉन पीएफसी होता है। अगर बीप नहीं करता है तो हमारा पीएफसी कॉइल होता है। ठीक है, या पीएफसी पावर सप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएफसी पावर सप्लाई का यूज़ किया गया है, इसमें मतलब पीएफसी कॉइल का यूज़ किया गया है। जो कि अब पीएफसी कॉइल का काम क्या होता है कि जैसे कि अगर हम आपको बता देना चाहें पीएफसी कॉइल का काम क्या होता है, तो पीएफसी कॉइल जो यहाँ पे यूज हुई होती है इसमें इसका काम होता है कि जो होता है हमारा डीसी बनता है। अब डीसी वोल्टेज को क्या करता है कि जैसे कि अगर एक क्या करता है फिर वहाँ पे एसी को बूस्ट कराया जाता है, मतलब वोल्टेज को बूस्ट कराया जाता है। क्योंकि जब वोल्टेज का डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो तभी जो होता है यहाँ पे कॉइल लगा है तो जिससे यहाँ पे वोल्टेज को बूस्ट होगा। बूस्ट क्यों होता है? क्योंकि आपका जो होता है टीवी नॉर्मल में चल रहा है। अब जब आपका टीवी नॉर्मल में चल रहा होता है तो आपकी जो होती है बैक लाइट हो गया या डिस्प्ले बड़ा होने के कारण एम्पियर और वोल्टेज की रिक्वायर्ड अधिक होती है, तो जिससे कि यह जो होता है पूर्ति नहीं कर पाता है, नॉर्मल जो होता है पावर सप्लाई पूर्ति नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो होता है पीएफसी कॉइल जो होता है पीएफसी कॉइल का निर्माण किया गया जिससे जो वह वोल्टेज को पूर्ति कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से या निकल करके फिर इसको क्या किया जाता है, अब इसको जैसे स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉसफेट इसके पीछे जो होता है यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे जो है यही है, इस हीट सिंक के अंदर जो होता है इसके मॉसफेट दिया हुआ है और इसको ड्राइव कराने के लिए यहाँ पे जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसी लगी हुई है 8 पिन की। तो क्या होता है कि जब आपका टीवी स्टार्ट होता है अर्थात एलईडी टीवी जब रनिंग में आता है एक होता है रेड इंडिकेटर, एक होता है ग्रीन इंडिकेटर। जब आपका टीवी ग्रीन इंडिकेटर जैसे ही डिस्प्ले शो होता है तब जाकर के आपका पीएफसी ऑन होता है, जिससे आपका पीएफसी जो होता है चलना स्टार्ट कर देता है। पीएफसी कॉइल आपका जो होता है काम करना मतलब जो होता है पीएफसी कॉइल सेक्शन जो होता है काम करना चालू कर देता है जब आपका टीवी रनिंग में आता है। इसके बाद यहाँ से निकल के जो होता है डायोड पे पहुँचता है। डायोड का काम क्या होता है, एसी वोल्टेज को क्या करता है फिर डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ से यह वोल्टेज निकल करके जो होता है आपके यहाँ आगे देखेंगे कि एनटीसी लगा होता है। तो एनटीसी का काम अगर हम बता दें तो एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी वैल्यू कम होती है, अगर टेम्परेचर घटता है इसकी वैल्यू बढ़ती है।
तो यहाँ पे इसका काम होता है कि जैसे देखिए अगर क्या होता है कि अगर कैपेसिटर पर डायरेक्ट वोल्टेज को भेज दिया जाए तो कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर खराब होने का चांस रहता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है एनटीसी का यूज किया जाता है, क्योंकि जो होता है जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा, अपना जो होता है रेजिस्टेंस वैल्यू को कम करता जाएगा और आपका सर्किट जो होता है प्रॉपर काम करना चालू कर देगा। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटर पे पहुँचता है वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज अगर आप देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटर पे, तो जब आपका टीवी स्टैंड बाय में रहेगा अराउंड यहाँ पे जो होता है 300 वोल्टेज देखने को मिलेगा, वो भी डीसी में। यहाँ पे जो होता है 300 डीसी वोल्टेज देखने को मिलता है। उसके बाद आपका टीवी जैसे ही स्टार्ट होगा तो यह 300, 350, 400 तक किया जाता है। ठीक है, अगर बड़ा है और बड़ा पावर सप्लाई है और वोल्टेज यह जा सकता है। अगर यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आपका स्टोरेज कैपेसिटर पे यह वोल्टेज प्रॉपर और स्थिर वोल्टेज मिल रहा होता है तो इससे यह पता चलता है हमारा कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सेक्शन और उसके बाद EMI सेक्शन और स्टोरेज सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से निकल करके जो होता है आपका जो होता है ट्रांसफार्मर पे जाता है। इसे चॉपर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। अब चॉपर ट्रांसफार्मर में जो होता है इसमें 3 प्रकार की वाइंडिंग पाई जाती है। पहला वाइंडिंग हो जाता है प्राइमरी कॉइल। क्या हो जाता है? प्राइमरी कॉइल। और दूसरा हो जाता है इसी साइड लगा होता है ऑक्सिलरी कॉइल। ऑक्सिलरी कॉइल, ऑक्सिलरी कॉइल होता है और आउटपुट में जो होता है आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। सेकेंडरी कॉइल जो होता है आपका कोल्ड सेक्शन में पाया जाता है और जबकि प्राइमरी कॉइल जो होता है हॉट सेक्शन में पाया जाता है। मैम एक मिनट बंद करिए, पानी पी। दोस्तों अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पे जो होता है प्राइमरी कॉइल, अब आप पहचान कैसे करेंगे कि यह प्राइमरी कॉइल कौन सी है, ऑक्सिलरी कॉइल कौन सी है और सेकेंडरी कॉइल कौन सी है। तो अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव से बीप करेगा, कैपेसिटर के पॉजिटिव से इसका टर्मिनल बीप करेंगे सारे। इसके बाद हम ऑक्सिलरी कॉइल की बात करें तो ऑक्सिलरी कॉइल जो होता है आपके मेन कैपेसिटर के जो होता है नेगेटिव टर्मिनल से बीप करता है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं हमारा प्राइमरी कॉइल कौन सा और ऑक्सिलरी कॉइल कौन सा है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम सेकेंडरी कॉइल का पहचान कैसे करेंगे। अगर सेकेंडरी कॉइल की हम बात करें तो कोल्ड सेक्शन में जो ग्राउंड होता है, अगर हम ग्राउंड से टच करके अगर हम मल्टीमीटर के प्रोब रखेंगे उसके बाद हम जो होता है कॉइल के किसी भी टर्मिनल को टच करेंगे तो ये बीप शो करेगा। तो इसका मतलब होता है हमारा जो होता है सेकेंडरी कॉइल होता है। अब सेकेंडरी कॉइल क्या काम करता है, क्योंकि जो होता है हमारे कॉइल जो होती है या ट्रांसफार्मर होता है वो जो होता है डीसी वोल्टेज उस पर काम नहीं करेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? आउटपुट वोल्टेज चाहिए। और जो होता है हमारे जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, चॉपर ट्रांसफार्मर यूज हुआ है जिसे एसएमटी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि एसी जो होता है डीसी वोल्टेज मिल रहा है तो हमें जो होता है आउटपुट में वोल्टेज चाहिए। तो अब जो होता है ट्रांसफार्मर जो होता है ये डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता है, तो अब इसे एसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए एसटीआर सेक्शन का यूज किया गया होता है। एसटीआर सेक्शन क्या काम करता है कि इसके प्राइमरी कॉइल के जो होता है दूसरे टर्मिनल से टच होता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे मॉसफेट यूज हुआ है ये, और हम आपको बोर्ड में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मॉसफेट यूज हुआ होता है। तो मॉसफेट का काम क्या होता है कि इस मॉसफेट को चलाने के लिए जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे आईसी लगी होती है, तो जो इसको जो होती है चलाने के लिए यूज होती है, जिसे हम PWM IC के नाम से जानते हैं। तो अब ये आईसी क्या करती है, यहाँ पे स्विचिंग का काम कराती है, जिससे यह आईसी स्विचिंग करती है। तो और यहाँ पे जो होता है आपका N चैनल का मॉसफेट होता है। तो मॉसफेट का जो होता है आपको हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझाना चाहें
तो अगर हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहें, जैसे देखिए यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, हम बेसिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटर लग जाता है। स्टोरेज कैपेसिटर का एक टर्मिनल ग्राउंड हो जाता है, दूसरा जो होता है आपका यह जो होता है प्राइमरी कॉइल हो जाता है, और जो होता है यहाँ से ही कनेक्ट होता है ऑक्सिलरी कॉइल। ऑक्सिलरी कॉइल तो प्राइमरी कॉइल क्या होता है कि इसका जो होता है एक टर्मिनल जो होता है यहाँ से आप पाएंगे, यहाँ पे थर्मल कॉइल भी लगा होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे मॉसफेट यूज होता है। यहाँ पे मॉसफेट जो होता है डबल मॉसफेट भी मिल सकता है और सिंगल भी मिल सकता है। तो हम जैसे कि आपको बेसिक समझाने काम कैसे करता है, तो हम इसलिए जो होता है सिंगल मॉसफेट से बता रहे हैं। तो जो मॉसफेट यूज होता है ये एन चैनल मॉसफेट होता है। एन चैनल मॉसफेट का ड्रेन हो जाता है, ए हो जाता है सोर्स हो जाता है, और यह गेट हो जाता है। और सोर्स जो होता है LVR रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड किया गया होता है। अगर यह ग्राउंड होता है तो इसके बाद क्या होता है, ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे क्या करता है कि ये जो होती है इस पर गेट पल्स मिलती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे 0 से लेकर के 3 वोल्टेज तक के यहाँ पे जो होता है यहाँ पे पल्स मिलता है। तो लेकिन दोस्तों ये आपको ध्यान रहे कि यह पल्स आप मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे मल्टीमीटर से आप टच कराएंगे इस पे जो होता है ऑन बोर्ड टच करेंगे, तो ये क्या करेगा कि ये डायरेक्ट वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि आपके मल्टीमीटर में वोल्टेज चलता है। और जैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट होगा आपका यह ब्लास्ट कर जाएगा, EMI सेक्शन आपका ब्लास्ट कर जाएगा। तो सॉरी, आपका जो होता है STR सेक्शन जो होता है जहाँ पे स्विचिंग का प्रोसेस होता है ये ब्लास्ट कर जाएगा, जिससे आपका जो होता है पावर सप्लाई डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो होता है आप कभी भी ऑन बोर्ड जो होता है, आप कभी भी ऑन बोर्ड मॉसफेट के गेट को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये जैसे कि क्या करता है, इसमें पहले से ही पॉजिटिव रहता है। तो अब क्या करता है कि यहाँ पे ट्रिगर कराता है जो होता है, यहाँ पे आप एक रजिस्टर लगा होता है अराउंड जो होता है 10K का। तो और इसको रिसेट करने के लिए जो होता है इसके बहुत सारे होते हैं, तो हम उसको जो होता है डायग्राम के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको जो होता है प्रॉपर ढंग से इसका जो होता है डायग्राम के माध्यम से इसको समझाएंगे। ठीक है, तो इसको चलिए समझते हैं। तो अब क्या करता है, ट्रिगर कराता है, जिससे यहाँ पे ट्रिगर होने से जो होता है यहाँ पे जो होता है पहले से ही प्लस था, इस प्रकार से पहले ही प्लस था। अब क्या करता है प्लस के स्थान पे निगेटिव 20 में आ जाता है, तो जिससे जो होता है यहाँ AC में कन्वर्ट हो जाता है। अब AC में कन्वर्ट होने से जो होता है आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब यह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आइए हम जो होता है इसमें जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आपके जो होता है इतना हाई स्पीड में होता है, आप कह सकते हैं कि यह 14 किलो हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, जो यह फ्रीक्वेंसी बनती है वो 14 किलो हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के बनती है। अब इसके बाद क्या होता है, यही आपके ऑक्सिलरी कॉइल में भी जाता है। इसके बाद क्या होता है आपके सेकेंडरी कॉइल में भी जाता है, सेकेंडरी कॉइल में जाता है। अब सेकेंडरी कॉइल जो होता है आपका, जैसे ऑक्सिलरी कॉइल जो होता है यहाँ से ग्राउंड होता है। इसके बाद आपका यहाँ से पाएंगे आपका रजिस्टर लगा होता है, इसके बाद डायोड लगा होता है, मतलब शॉर्ट की डायोड लगा होता है। इस प्रकार से यहाँ से जो होता है आपकी IC को जो होता है VCC वोल्टेज मिलता है, जो कि होता है 12 वोल्टेज से लेकर के 25 वोल्टेज तक के अराउंड मिलता है। कहने मतलब ये 14 वोल्टेज से लेकर के 18 वोल्टेज के बीच में मिलता है। ये तो मतलब बेसिक बता दिया जाता है 12 वोल्टेज से लेकर के 25 वोल्टेज तक के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से निकल करके सेकेंडरी कॉइल में पहुँचता है। सेकेंडरी कॉइल में आपको जैसे ही आप देखेंगे सेकेंडरी कॉइल में पहुँचता है, तो सेकेंडरी कॉइल में मॉसफेट जो होता है डायोड लगा होता है। अब डायोड क्या करता है, इसको जो होता है
फिर जो होता है AC वोल्टेज होता है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में भी आपके AC वोल्टेज होता है। अब AC वोल्टेज को जो होता है DC में कन्वर्ट कर लेता है। आप यहाँ पे देखेंगे डायोड लगा हुआ है, तो अब एक पुनः क्या करेगा, DC में जो होता है कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद DC से कन्वर्ट होने के बाद यह स्टोरेज कैपेसिटर पे जाता है। स्टोरेज कैपेसिटर से निकल करके जो होता है पहुँचता है कनेक्टर पे। कनेक्टर से निकल करके कनेक्टर पे पहुँचता है। आप इस बोर्ड में अगर देखेंगे, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, तो इसका जो होता है आपको सारा सिस्टम देखने को मिल जाएगा कि कितना वोल्टेज क्या करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से निकल करके आपका LED टीवी में चला जाता है, जिससे आपका, जैसे कि अब हम आपको यहाँ पे वोल्टेज भी बता दें, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है, अगर हम उसके बाद 3.3 वोल्टेज में किसी में बनाता है, 5 वोल्टेज भी बनाता है और 12 वोल्टेज भी बनाता है। ठीक है, जिसमें 3.3 वोल्टेज पाया जाएगा उसमें 5 वोल्टेज नहीं पाया जाता, जिसमें 5 वोल्टेज पाया जाता है 3.3 वोल्टेज नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस कनेक्टर पे आ जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे, और इस कनेक्टर पे आने के बाद जो आपका फीडबैक चाहिए, जो होता है फीडबैक चाहिए आपके जो स्विचिंग कराने PWM IC लगी होती है, उसको फीडबैक रूप में चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपकी सर्किट में देखेंगे, तो ऑप्टो कपलर लगा होता है और डिवाइडर रजिस्टर लगा था, और जो होता है यहाँ पे TL431 IC के द्वारा जो होता है IC को फीडबैक मिलता है। तो ऑप्टो कपलर जो इसमें यूज हुआ है आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर हम तो अब यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर यूज हुआ है, ऑप्टो कपलर की अगर हम बात करें, तो आपका ऑप्टो कपलर कैसे काम करता है उसको आइए हम देखते हैं। तो ऑप्टो कपलर जो यूज हुआ है आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से ऑप्टो कपलर यूज होता है। यह इसका जो होता है 1 नंबर पिन हो जाता है, 2 नंबर पिन हो जाता है, 3 नंबर पिन हो जाता है, 4 नंबर पिन हो जाता है। तो 3 नंबर पिन जो होता है इसकी ग्राउंड हो जाती है, और 4 नंबर पिन जो होता है इसका कलेक्टर हो जाता है, जहाँ से वोल्टेज इन होता है। और बेस जो होता है, क्योंकि यहाँ पे फोटो जो होता है वो फोटो ट्रांजिस्टर होता है, तो जो होता है लाइट के प्रकाश से जो होता है इनेबल होता है, तो लाइट का प्रकाश देने का काम करता है। यहाँ पे LED डायोड लगा होता है, जो कि 1 नंबर 2 नंबर पे होता है। तो इस पे जो होता है रजिस्टर के द्वारा जो होता है आपका, अब अगर 5 वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्टेज, 12 वोल्टेज आ रहा है तो 12 वोल्टेज, यह वोल्टेज आकर मिलता है। अगर मान लेते हैं हम 5 वोल्टेज, ठीक है, तो 5 वोल्टेज इस पे आता है। तो अब ये जो होता है दूसरे से कब काम करेगा, जब इस पर निगेटिव वोल्टेज मिलेगी। तो निगेटिव वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे जो होता है TL431 लगी होती है, TL431 लगी होती है। तो इसके TL431 की अगर हम बात करें तो एक पिन हो जाता है कैथोड, एनोड और रेफरेंस पिन। एनोड जो होता है ग्राउंड होता है, रेफरेंस पिन पे जो होता है यहाँ से जो होता है डिवाइडर रजिस्टर के रूल के द्वारा जो होता है इस पे 2.5 वोल्टेज अराउंड मिलता है, अराउंड 2.5 वोल्टेज देखने को मिलता है। इसके बाद कैथोड जो होता है, कैथोड से कनेक्ट होता है, यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो जिससे आपका यहाँ से जो होता है ये आपकी IC PWM IC के PWM IC के फीडबैक पिन से यह कनेक्ट होता है, जिससे IC को यह फीडबैक देता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अगर आउटपुट, जैसे देखिए अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम क्या चेक करते हैं, तो हम मॉसफेट को चेक करते हैं। यहाँ पे जो मॉसफेट लगा होता है, या हम कहें तो एक प्रकार से STR सेक्शन को चेक करते हैं, क्योंकि जो होता है सबसे ज़्यादा हमारा STR सेक्शन ही प्रॉब्लम में आता है, जिससे हमारे आउटपुट नहीं हो पाती है। तो STR सेक्शन क्या जो होता है वह प्रॉब्लम होता है कि अगर हमारा 12 वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है तो हमारे STR सेक्शन को चेक करते हैं। तो अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो LED टीवी में प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलता है। तो LED टीवी में प्रॉब्लम की बात करें तो टीवी डेड मिलता है, आपका टीवी डेड मिलेगा। कहने का मतलब हम कहें तो नो इंडिकेटर और टीवी डेड। अगर रेड इंडिकेटर नहीं है तभी मान लीजिए कि आपका जब तक 12 वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक आपका रेड इंडिकेटर नहीं गुल होगा। 12 वोल्टेज उससे होता है, आपका आगे बताएंगे हम कैसे काम करता है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। तो इसके बाद क्या होता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है और आउटपुट मिल रहा है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है।
ठीक है, जैसे कभी 13 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, इस प्रकार से अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो यह प्रॉब्लम दोस्तों आपका फीडबैक का होता है, जो अभी यह सेक्शन हमने पढ़ाया है। ठीक, तो यह सेक्शन से हमारा जो होता है, अगर ये सेक्शन में कोई भी कंपोनेंट, जैसे हमारा TL 431 खराब हो गया, 431 ऐसी खराब हो गई, या ऑटो कपलर खराब हो गया, या इन सब में रजिस्टर जो होता है कोई खराब हो गया है, तो आपका वोल्टेज जो होता है फिक्स नहीं होगा, वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपका जो होता है कैपेसिटर, अगर कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर पे वोल्टेज भी प्रॉपर न मिलने के कारण भी जो होता है यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट करता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इन सबको जो होता है चेक कर लेंगे। यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएट होने का मतलब होता है कि कहीं या तो हमारा जो कैपेसिटर कहीं से जो होता है ड्राई सोल्ड हो गया, या कैपेसिटर वीक हो गया, या हमारा आगे से वोल्टेज कहीं ना कहीं से जो होता है ड्रॉप हो रहा हो, तो जिसके कारण जो होता है हमारा यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो यही तक के रहा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।